हाय स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक डिस्कशन के लिए रहेगा वो रहेगा हमारा मोलैलिटी। और जो टॉपिक होगा सेकंड होगा हमारा रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैलिटी। और जो थर्ड टॉपिक होगा वो होगा हमारा इन दोनों पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मोलैलिटी की। मोलैलिटी एक्चुअल में होती क्या है, ये भी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने की एक टर्म होती है। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से। कल हमने बताया था मोलैलिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो ये डिफरेंस क्या आता है दोनों के डेफिनेशन में? मोलैलिटी मीन्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in वन kg of solvent। वहां पर मोलैरिटी के अंदर क्या होता है, यहाँ पर वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का, यहाँ पर सिर्फ यही डिफरेंस होता है। यहाँ 1 kg ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर फॉर्मूला की बात करें तो इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ऊपर लिखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये हमारा मोलैलिटी के बारे में। अगर यूनिट की बात करें इसकी तो ऊपर क्या है, मोल, और नीचे मास है तो मोल kg माइनस 1। दिस विल बी द यूनिट ऑफ मोलैलिटी। ये हमारा फॉर्मूला है मोलैलिटी। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं पहले। ये है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 15.2 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व्ड इन 150 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पर हमारा यूरिया क्या है? यूरिया यहाँ पर हमारा सॉल्यूट है, और जो वाटर है, वाटर क्या है? हमारा सॉल्वेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, और फिर यहाँ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। और ये सभी को पता होगा, यूरिया को एज ए फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। तो यहाँ अगर इसका फॉर्मूला मास निकालेंगे, मोलर मास, तो 2 × 14 प्लस 4 × 1 प्लस 12 प्लस ऑक्सीजन 16, इन सबको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है हमारा 60 ग्राम मोल माइनस 1। दिस विल बी मोलर मास ऑफ यूरिया। एंड तो मोल्स डायरेक्ट हम वैल्यूज पुट करते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये इससे पहले वाली वीडियो में मैंने शेयर किया था कि मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास हमारा कितना है? 15.20 ग्राम। मोलर मास कितना हमारा? 60 ग्राम मोल इनवर्स। एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना है हमारे पास? 150 ग्राम है। तो इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.150। इसको सोल्व कर लेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी किस में आएगी? मोल केजी माइनस 1। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ अ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ मिथनॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसके लिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 into molarity divided by 1000 into D for density minus molality into MB। यहाँ पर MB क्या है? यहाँ पर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट।
तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर हमें मोलैरिटी कितना दे रखा है, 3 मोलर, डेंसिटी डी दे रखी है हमें 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड हमारे पास जो सॉल्यूट है वो है मिथेनॉल। मिथेनॉल मीन्स इसका फॉर्मूला है CH3OH। तो यहाँ पर हम इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे पहले, मोलर मास ऑफ CH3OH। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक कार्बन है, कार्बन का मोलर मास होता है 12 प्लस 4 हाइड्रोजन, 4 into 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, ये हो गया हमारे पास 16 प्लस 16 32 ग्राम मोल माइनस 1। अब डायरेक्ट हम फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करेंगे, तो m इज इक्वल टू मोलैरिटी कितना हमारा 3, तो 1000 into 3 डिवाइडेड बाय 1000 into 0.9 माइनस 3 into 32। इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो ये थोड़ा सा इन दोनों से अलग है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 means sodium carbonate is dissolved in enough water to make 250 ml of solution. If sodium carbonate dissociate completely, then what will be the molar concentration of sodium ion and carbonate ion? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, सोडियम कार्बोनेट जो है वो एक सॉल्ट है, और ये सॉल्ट जो होता है ये वाटर के अंदर डेसोसिएट हो जाता है completely, H2O gives rise to 2Na plus and CO3 2 माइनस। तो हमें यहाँ पर सोडियम और कार्बोनेट की मोलर कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है उसकी मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोलैरिटी के लिए हमें सबसे पहले मास ऑफ Na2CO3 दिया हुआ है 25.3 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये हमें दे रखा है 250 ml। इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.250 लीटर। मोलैरिटी का फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, मोलर मास ऑफ Na2CO3। सोडियम, एक सोडियम एटम का होता है 23, तो 23 into 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 into 3, इनको ऐड कर लेते हैं 46 प्लस 12 प्लस 48 60 106 ग्राम मोल माइनस। ये सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास है। तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हमारा गिवन मास है 25.3 ग्राम डिवाइडेड बाय 106 ग्राम मोल इनवर्स इंटू 0.250 लीटर। तो इसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ इस चीज को कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये आया 25.3 डिवाइडेड बाय 26.5। इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास सॉल्यूशन की मोलैरिटी आ गई सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन की। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन की मोलैरिटी निकालनी है। तो उसके लिए थोड़ा सा चेंज होगा इसमें। मोलैरिटी ऑफ सोडियम आयन, मोलैरिटी ऑफ सोडियम आयन Na2
Na प्लस आयंस। अभी हमने जो इक्वेशन लिखी थी उसमें देखा था सोडियम के कितने आयंस थे, 2। तो जो मोलैरिटी है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.954, दैट विल बी आंसर विल बी 1.908 मोलर फॉर सोडियम आयन। नेक्स्ट मोलैरिटी ऑफ कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट से जब हमने डेसोसिएशन किया था Na2CO3 का, तो हमारे पास ये आया था 2Na प्लस प्लस CO3 2 माइनस, तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1 है। इट मीन्स इसकी मोलैरिटी कितनी होगी, 0.954 मोलर। इस मोलैरिटी की जगह हम मोलर कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं, तो दोनों एक ही चीज है। थैंक यू।